दोस्तों नमस्कार। आज हमें गांव रावों में, ये तहसील कुचामन, ज़िला नागौर, राजस्थान में है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ है अभी। और हम आज यहाँ पे जानते हैं जो श्रद्धालु जन यहाँ पे आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए। तो हम जानते हैं किसी सेवादार से, जो स्थानीय सेवादार है, कि यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है और यहाँ पे वो लोग क्यों आते हैं, उनका सत्संग सुनने का क्या कारण है, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। तो आइए जानते हैं किसी स्थानीय सेवादार से। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? श्री गणेश दास। कहाँ से आए हो? सर मैं कुचामन से आया हूँ सर। सर क्या करते हो आप? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और लेक्चरर हूँ इंग्लिश से सर। आप इंग्लिश के लेक्चरर हो, पढ़े लिखे इंसान हो। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पे सत्संग हुआ है, तो उसमें यहाँ पे आपका आने का क्या कारण है और यहाँ पे जो संगत भी आई हुई है उनका आने का क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है वो बताइए आप। जी, यहाँ पर आने का एक ही कारण है कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो एक तत्व ज्ञान हमें बताते हैं। तत्व ज्ञान के जानने से हमारी मोक्ष का जो रास्ता है एकदम साफ साफ खुल जाता है। और ये जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं अपनी मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं जी। जैसा कि आप एक टीचर हो, तो यहाँ पे आप जैसे लेवल के व्यक्ति आते हैं या फिर और भी जो अन्य हैं या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भी और भी आते हैं, या आप सभी भगत ही हो यहाँ पर? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक है, यानी कि मजदूर से लेकर के जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, IAS IPS अधिकारी, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर जो आसपास के जो गांव है, जहाँ जहाँ सत्संग का इनको पता चला, सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो मालिक का जो ज्ञान है उसका लाभ उठा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि यहाँ पे बुक स्टॉल लगाई हुई है, यहाँ पे पुस्तकें भी हैं, ज्ञान गंगा है, जिने कीरा है, तो ऐसा क्या है इनमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो लिटरेचर है वो आप समाज को बताना चाहते हो, वो बताइए सर। जी, हमारे पास में ये जो मालिक का जो लिटरेचर दिया गया है, हमारे पास में देखिए ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसके अलावा हमारे पास में ये जीने की राह जो पुस्तक है, ये जो दोनों पुस्तकें हैं, इसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की फोटोकॉपी लगी हुई है। यानी कि जो भी स्टोरी इसके अंदर बताई गई है वो प्रमाण सहित बताई गई है और वो तत्व ज्ञान इसके अंदर बताया गया है जो आज दिन तक किसी के पास था नहीं। यानी कि जो चारों वेदों के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है वो इसमें बताई गई है। गीता जी में क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पर बताया गया है। बाइबल में, कुरान शरीफ में वो सारी चीज़ इसमें बताई गई है। कौन से मंत्र के द्वारा कौन से भगवान की पूजा करने से उसकी मोक्ष का रास्ता खुलेगा या मोक्ष हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है सर। जैसा कि आप बता रहे हो कि मोक्ष का मार्ग इस पुस्तक में बताया गया है, तो आज तक और भी संत बहुत सारे हुए हैं, वो इसके बारे में, मोक्ष के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो उनसे और संत रामपाल जी महाराज जी में कोई अंतर हो तो इसके बारे में भी आप बताइए। जी, जो आज दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर पूरे ब्रह्मांडों में, पूरे संसार के अंदर एक तत्वदर्शी संत जो होता है, सदगुरु जो होता है, वो एक ही होता है। और अभी वर्तमान के अंदर सिर्फ और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। उनके अलावा वर्तमान में यहाँ पर कोई भी एक ऐसा संत नहीं है जो ये मोक्ष का मार्ग बता सकता है। जी सर, आप ऐसा बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी तो कबीर साहिब जी को भगवान मानते हैं, लेकिन वो तो एक कवि थे और 600 साल पहले आए थे। हमारे देवी देवताओं को भी ये छुड़वाते हैं, तो इसका क्या कारण है ये भी बताइए आप। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल तो किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए मना नहीं करते, नहीं वो छुड़वाते हैं, बल्कि वो इन देवी देवताओं के ओरिजिनल मंत्र जिनसे अपने को लाभ मिलने वाला है वो मंत्र अपने को दे रहे हैं। दूसरी बात, आज के 600 साल पहले जो कबीर साहिब यहाँ पर आए हुए थे, जो इनको अपन कवि बोलते हैं, वो एक कवि नहीं, वो ओरिजिनल खुद ही कबीर साहब थे और वो एक संत के रूप में यहाँ पर आए थे। जी, तो आप कबीर साहिब जी को बता रहे हो संत है, भगवान है, तो इसके बारे में कोई प्रमाण हो, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कोई प्रमाण मिलता हो इसके बारे में, तो वो बताइए सर। बिल्कुल, वो जो प्रमाण है अपनी जो चारों वेद है, चारों वेदों के अंदर साफ साफ कई ऐसे मंत्र हैं, कई ऐसे श्लोक हैं जिनके अंदर बताया गया है। और अपनी जो गीता फ्रेश गोरखपुर से जो प्रकाशित जो गीता जी हैं, उसके अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 9 में भी मालिक का कविम यानी कबीर ये बताया गया है। सृष्टि का मालिक कबीर भगवान है, इसके बारे में अपने चारों वेदों में बताया गया है, साफ साफ कई सारे मंत्रों में लिखा हुआ है। इसके लिए बाइबल में भी ये बात बताई गई है और कुरान शरीफ में भी ये बात बताई गई जी। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कैसे और किस कारण से नामदान लिया था, इसके बारे में बताइए। जी,
संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए। देखिए शुरुआती दौर में तो मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं था, मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि ये मोक्ष भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब इनका लिटरेचर पढ़ा तो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ था। बाद में मैंने जब इनके प्रमाण से ये सारी चीज़ें बता रहे, जब मैंने ग्रंथ मंगवाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 4 वेद मैंने मंगवा लिए, 18 पुराण मैंने मंगवा लिए, गीता जी मैंने मंगवा ली, और जो गुरुजी एक एक लाइन पर उंगली रख कर के बता रहे हैं तो उनका मैंने मिलान करना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि हकीकत में ज्ञान तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब तक जो अपन पूजा पाठ कर रहे थे उसका कहीं सिर मतलब वो नहीं था कहीं भी, ये सारी चीज़ें सर। तो आज की जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था की गई है, चाय पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे बुक स्टोर लगाई हुई है, तो इसका कोई चार्ज है या ये फ्री है, इसके बारे में भी बताइए सर। जी, हमारे यहाँ पर जो पुस्तकें हैं, जो हमारे पास में एक जीने गिरा पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसका मात्र 10 रुपये यहाँ पर जो एक धार्मिक जो मूल्य है वो रखा गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर हमारे सत्संग पंडाल में चाय की फ्री व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की आप कितनी भी बार चाय पियो, उसका कोई चार्ज नहीं है। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो चाय ले सकते हैं। अंदर पंडाल में सारी चीज़ें फ्री है। यहाँ पर हमारे नामदान की व्यवस्था की गई है, नामदान भी एकदम फ्री में मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई चार्ज उनसे नहीं लिया जा रहा। तो ये पुस्तकें जो है ऑनलाइन भी मंगाई जा रही है, हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ऑनलाइन मंगाते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि इस पुस्तक का कोई चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ पे 10 रुपये कर रहे हो, तो इसके बारे में भी खुलकर बताइए सर। जी, हमारे गुरुजी का एक आदेश है कि अगर हम ऑनलाइन बैठे बैठे अगर एड्रेस भेज करके खुद का नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर अपन भेजते हैं तो वो जो भेजने वाला उसको एक पुस्तक फ्री में दी जानी चाहिए, और गुरुजी का आदेश है उसके मुताबिक उसको फ्री में दी जा रही है। या तो वो जीने की राह ले सकता है या फिर वो ज्ञान गंगा ले सकता है। एक पुस्तक अगर वो एड्रेस के द्वारा मंगवाता, ऑनलाइन मंगवाता तो फ्री है, और हमारे पास यहाँ आकर के लेता है तो मालिक का आदेश है कि उसको 10 रुपये में ये पुस्तक कम से कम दी जाए। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। बुराई को शुरू से खाने नहीं अटपट करके सिद्धियों का आपकी जीवते चार दूसरी चार करती है कम चार मानती परमाणु एक परमाणु छोड़ दिया, दूसरी उसका 18 करोड़ पतले कर दिया। राजा ने दूसरी शोना ऋषि ने दूसरी पतली में कहा है 72 अक्षोणी अक्षय करी वो चमकर ईश्वर एक देवधारे जोड़ा करेंगे सभी काम एक। 72 अक्षोणी अक्षय करी 72 अक्षोणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, और इनको ऋषिश्वर कहा करते थे। ऋषि और ऋषिश्वर एक तो मुनि एक मुनिवर, उनको ये धारे जोड़ा कर ये सभी काल के भेद, ये काल के पुजारी सारे अपना